और बाकी लोग नाव से किनारे तक पहुंच चुके होते हैं। जैक बुरी तरह परेशान था क्योंकि वह एना से प्यार करता था। वहीं एना बिल्कुल शांत खड़ी होती है। तभी अचानक जंगल के अंधेरे से एक विशाल काला साया बाहर आता है। उसे देखकर एना डर के मारे कांपने लगती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अगले ही पल वह विशालकाय जीव अपनी उंगलियों से एना के चेहरे को छूता है। उधर जैक और उसकी टीम आदिवासियों के गांव तक पहुंच जाती है और आते ही उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वे एना तक पहुंच पाते, वह विशाल जीव एना को उठाकर वहां से जाने लगता है और उसकी भयानक दहाड़ सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। उसके विशाल आकार को देखकर सभी समझ जाते हैं कि वह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि किंग कोंग है। जब कार्ल पहली बार किंग कोंग को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह जीव किसी चलते हुए पहाड़ से कम नहीं था। एना की चीख सुनकर जैक तुरंत उसकी तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किंग कोंग एना को लेकर घने जंगल के अंदर गायब हो जाता है। इसके बाद भी ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस खतरनाक जंगल में घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने वहां आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी अचानक घास के बीच से एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स निकलकर इन पर हमला कर देता है। उसे देखकर सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। वह विशाल जीव लोगों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है, जिससे कई आदमी दूर जाकर गिरते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। आखिरकार एक आदमी मशीन गन निकालकर उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इतनी गोलियां लगने के बाद वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन तभी कार्ल मौका देखकर उस पूरे नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोंग एना को पकड़कर जंगल के अंदर तेजी से बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वह एक ऊंची चट्टान के पास जाकर रुकता है। इसके बाद वह एना को अपनी हथेली में पकड़कर बार बार हिलाता है, मानो उसे गौर से समझने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच एना मौके का फायदा उठाती है। वह धीरे से अपने गले में पड़ा हड्डियों का नेकलेस निकालती है और उसे किंग कोंग की उंगली में चुभो देती है। दर्द महसूस होते ही किंग कोंग उसे तुरंत छोड़ देता है और एना नीचे गिरकर पास में पड़ी हड्डियों के ढेर में जा गिरती है। तभी दूर से जैक की आवाज सुनाई देती है, जिससे किंग कोंग का ध्यान भटक जाता है। मौका मिलते ही एना वहां से भागने लगती है, लेकिन वह उस विशाल जीव से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अगले ही पल किंग कोंग फिर से उसे पकड़ लेता है और जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले जाता है। उधर जैक और उसकी टीम एना की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें जमीन पर वही हड्डियों वाला नेकलेस दिखाई देता है, लेकिन उसके आसपास बिखरी हुई इंसानी हड्डियां देखकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि शायद यह जगह किंग कोंग का ठिकाना है। साथ ही उन्हें जंगल के बीच एक बड़ा रास्ता दिखाई देता है जो शायद किंग कोंग के लगातार आने जाने से बना था। अब वे लोग उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे जैक और उसकी टीम जंगल के अंदर जाती है, उन्हें चारों तरफ अजीब और खतरनाक चीजें दिखाई देने लगती हैं। तभी अचानक उनके आसपास विशाल मच्छर मंडराने लगते हैं जो आकार में किसी पक्षी जितने बड़े थे। उन्हें देखकर सभी घबरा जाते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। कुछ देर बाद ये लोग एक गहरी घाटी तक पहुंचते हैं जहां सभी थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी जैक की नजर जमीन पर बने एक विशाल पैरों के निशान पर पड़ती है, लेकिन वह निशान किंग कोंग का नहीं था। उसे देखकर कैप्टन समझ जाता है कि यह किसी और बेहद विशाल प्राचीन जीव का पद चिन्ह है। इसी बीच कार्ल अपना कैमरा लेकर घाटी के आसपास का दृश्य रिकॉर्ड करने निकल जाता है। तभी उसकी नजर दूर खड़े कई विशालकाय ब्रैकियोसोरस डायनासोर पर पड़ती है जो बिल्कुल शांत होकर पेड़ों की पत्तियां खा रहे होते हैं। यह नजारा किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था, लेकिन कार्ल बिना डरे हर चीज अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है। तभी अचानक उन ब्रैकियोसोरस को किसी खतरे का आभास होने लगता है। तभी ब्रूस धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और बाकी लोग भी उसके साथ पीछे हटने लगते हैं, लेकिन कार्ल अभी भी कैमरा लेकर वीडियो रिकॉर्ड करने में लगा हुआ था। तभी जैक देखता है कि कार्ल अचानक जान बचाकर उनकी तरफ भाग रहा है और उसके पीछे कई विशाल ब्रैकियोसोरस बेकाबू होकर दौड़े चले आ रहे हैं। दरअसल वेलोसिरैप्टर उनके पीछे पड़ चुके थे। आकार में भले ही वेलोसिरैप्टर उन डायनासोर से काफी छोटे थे, लेकिन उनकी खूंखार प्रवृत्ति और शिकार करने की खतरनाक क्षमता उन्हें सबसे घातक मांसाहारी बनाती थी। यही वजह थी कि इतने विशाल ब्रैकियोसोरस भी डरकर अपनी जान बचाने भाग रहे थे। उनके भारी कदमों से पूरी जमीन कांपने लगती है और कुछ ही सेकंड में घाटी का पूरा रास्ता उनके झुंड से भर जाता है। तभी एक वेलोसिरैप्टर छलांग लगाकर एक बड़े डायनासोर की गर्दन पर चढ़ जाता है, लेकिन वह विशाल जीव उसे झटक कर नीचे फेंक देता है। उधर ब्रूस भागते हुए एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई गाढ़ा तरल गिरता है। जैसे ही वह डरते हुए ऊपर देखता है, एक वेलोसिरैप्टर उसे घूर रहा होता है। यह देखकर वह तुरंत वहां से भाग निकलता है। उधर एक वेलोसिरैप्टर तेजी से जैक की तरफ बढ़ता है, लेकिन सामने भागते विशाल डायनासोरों की वजह से वह उसके पास नहीं पहुंच पाता। तभी उसकी नजर कार्ल पर पड़ती है और वह सीधे उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल जैक दौड़ते हुए उसे साइड से धक्का मार देता है, जिससे वह वेलोसिरैप्टर नीचे गिरकर उन विशाल डायनासोरों के पैरों तले कुचल जाता है। लेकिन आगे जाकर रास्ता बेहद पतला हो जाता है और इतने बड़े डायनासोर मुड़ नहीं पाते, जिस वजह से वे सीधे गहरी खाई में गिरने लगते हैं। इसी बीच पीछे से भाग
भागता हुआ एक आदमी गोली चलाता है और एक वेलोसिरैप्टर को मार गिराता है, लेकिन गलती से कुछ गोलियां एक भागते डायनासोर को लग जाती है, जिससे वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ता है और फिर बाकी डायनासोर भी उससे टकराकर एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरा इलाका चीखों और अफरा तफरी से भर जाता है। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो जाते हैं। जैक कार्ल को पकड़कर आगे बढ़ता है और दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं। बाकी लोग भी तेजी से पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन वेलोसिरैप्टर अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। सबसे पीछे एक बूढ़ा आदमी कैमरा लेकर चढ़ रहा होता है, लेकिन चट्टान बेहद सीधी होने की वजह से वह ऊपर नहीं चढ़ पाता और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसे मुसीबत में देखकर कार्ल उसकी मदद करने आता है। वह कैमरे के स्टैंड की मदद से उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक वेलोसिरैप्टर अचानक उसे पकड़कर नीचे खींच ले जाता है और वह उनकी आंखों के ही सामने मारा जाता है। उधर किंग कॉन्ग एना को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुका होता है। वह धीरे से उसे जमीन पर रखता है और बार बार हिलाकर देखने लगता है, लेकिन एना पूरी तरह बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसलिए वह बिल्कुल भी हरकत नहीं करती। अब किंग कॉन्ग को लगता है कि शायद एना मर चुकी है, जिस वजह से वह बाहर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और तभी पता चलता है कि वह सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी ताकि किंग कॉन्ग उसे छोड़ दे और उसे भागने का मौका मिल सके। उधर किंग कॉन्ग बाहर बैठा लकड़ी चबा रहा होता है। मौका मिलते ही एना धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, किंग कॉन्ग अचानक अपने दोनों हाथों से उसका रास्ता रोक लेता है। एना के बार बार भागने की कोशिश से किंग कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और जोर से दहाड़ने लगता है, लेकिन उसकी हरकतों से साफ पता चलता है कि वह एना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसे उससे एक अजीब सा लगाव हो चुका था। तभी एना उसे शांत करने के लिए अजीब अजीब चेहरे और हरकतें करने लगती है और हैरानी की बात यह होती है कि किंग कॉन्ग सच में थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद वह एना को बार बार उठाकर नीचे रखने लगता है, जिससे एना बुरी तरह परेशान हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन किंग कॉन्ग उसकी बात समझ नहीं पाता और नाराज होकर उसे अकेला छोड़ वहां से चला जाता है। उधर हम जैक और बाकी लोगों को देखते हैं। अपनी टीम के कई लोगों को खो देने के बाद कैप्टन इंग्लेहोस कहता है कि अब हमें वापस जहाज पर लौट जाना चाहिए, लेकिन जैक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि वे एना को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें हर हाल में उसे बचाना होगा। तभी कैप्टन गंभीर आवाज में कहता है कि वह पहले ही अपने कई आदमियों को खो चुका है और अब वह नहीं चाहता कि उसके और लोग बेवजह अपनी जान गंवाएं। इसके बाद कैप्टन अपने कुछ आदमियों को साथ लेकर वापस जहाज की तरफ लौट जाता है। अब बाकी बचे हुए लोग जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं ताकि राफ्ट बनाकर पानी के रास्ते जंगल में आगे बढ़ा जा सके। काफी मेहनत के बाद वे दो मजबूत राफ्ट तैयार कर लेते हैं। पहली राफ्ट पर जैक सवार होता है, जबकि दूसरी राफ्ट की जिम्मेदारी कैप्टन के साथ ही बैन संभाल रहा होता है। अब जैसे ही वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें आसपास किसी अनजान खतरे का एहसास होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक पानी के भीतर से विशाल कीड़ों का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। हालांकि सभी लोग हिम्मत दिखाते हुए उन खतरनाक कीड़ों का डटकर सामना करते हैं और बड़ी मुश्किल के बावजूद खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाते हैं। तभी पानी के भीतर एक विशाल मछली दिखाई देती है जो तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह दैत्याकार मछली सीधे जैक की राफ्ट पर हमला कर देती है, जिससे राफ्ट दो हिस्सों में टूट जाती है। जैक के पास एक भारी बैग होता है, जिसकी वजह से वह पानी में डूबने लगता है। जैसे ही वह ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी उसकी नजर अपने एक साथी पर पड़ती है जो पानी की सतह की ओर तैर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल वह विशाल मछली उसे जिंदा निगल जाती है। यह खौफनाक मंजर देखकर जैक तुरंत अपने बैग को कसकर पकड़ता है और तेजी से पानी के भीतर ही आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब उस विशाल मछली की नजर जैक पर पड़ चुकी होती है। हालांकि सही समय पर जैक पेड़ों की विशाल जड़ों के बीच जाकर छिप जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद वह अपना भारी बैग उतार देता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ तैरने लगता है। पानी से बाहर आते ही वह देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तभी वह विशाल मछली एक बार फिर हमला करती है और एक आदमी को पकड़कर पानी के भीतर खींच ले जाती है। यह देखकर कार्ल गुस्से में मशीन गन उठाकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोलियों का उस दैत्याकार जीव पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वह मछली राफ्ट पर जोरदार हमला करती है, जिससे वह पूरी तरह टूट जाती है और सभी लोग पानी में जा गिरते हैं। जैक तुरंत कैमरे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह मछली दोबारा उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। जैक लगभग उसका शिकार बनने ही वाला होता है कि तभी डायरेक्टर कार्ल सही समय पर गोली चला देता है, जिससे वह मछली कुछ पल के लिए पीछे हट जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग तैरते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक आदमी अभी भी पानी होता है और वो धीरे धीरे किनारे पर चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक वही विशाल मछली पानी से बाहर निकलती है और उसे पकड़कर वापस गहराई में खींच ले जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि कार्ल उस इंसान को बचाने के बजाय लगातार इस पूरे मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है। इसके बाद सभी लोग डरे हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों के भीतर किसी अजीब जीव की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन लुम्पी पहले से ही बेहद डरा हुआ होता है, इसलिए वह बिना सोचे समझे उसी दिशा में अंधाधुंध
फायरिंग शुरू कर देता है। जब सभी लोग पास जाकर देखते हैं तो वहाँ एक छोटा डायनासोर का बच्चा पड़ा होता है जो गोली लगने की वजह से दर्द से तड़प रहा होता है। यह दृश्य देखकर माहौल पूरी तरह सन्न हो जाता है, लेकिन तभी लुम्पी आगे बढ़कर उस डायनासोर के बच्चे को मार देता है और इसी के साथ मूवी का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आएंगे।